हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुए बस एक हफ्ता ही हुआ है और एक न्यूज़ निकल के आई है। ये न्यूज़ मैंने इंडिया टुडे आर्टिकल से ली है, जिसमें बताया है कि मालदीव्स के लोग अभी से ही अपने हेल्थ केयर सिस्टम को लेके परेशान होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि हमें पता है, इंडिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया के पास मालदीव का अल्टरनेट ऑप्शन है, लक्षद्वीप। बट मालदीव्स के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जिसका असर अब दिखने लगा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मालदीव्स इंडिया के ऊपर इतना डिपेंड क्यों है अपने हेल्थ केयर सेक्टर को लेके, अपने मेडिकल टूरिज्म को लेके? इसका जवाब बीएमसी हेल्थ सर्विस रिसर्च की रिपोर्ट देगी, जो कि मालदीव्स की ही मेडिकल ट्रैवलर है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है मेडिकल टूरिज्म के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे है श्रीलंका। इनफैक्ट अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 98% लोग इंडिया को प्रेफर करते हैं। उसके बाद बचे हुए 2% लोग श्रीलंका को प्रेफर करते हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसके मेनली तीन रीज़न है। प्रॉक्सिमिटी। एक तो ये इतना पास है कि इंडिया के अलावा इनको श्रीलंका ही ऑप्शन दिखता है। श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इंडिया। फेमिलियरिटी। इंडिया इतना फेमिलर है, ऑलमोस्ट हमारा कल्चर भी सेम है। और सबसे मेन बात, अफोर्डेबिलिटी। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म इतना अफोर्डेबल है कि मालदीव्स के लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी यहाँ पे अवेलेबल है, कैंसर केयर अवेलेबल है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि मालदीव्स का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। इसलिए ये टॉप मोस्ट कंट्री है मालदीव्स के लिए। आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी है, जिसका नाम है असांधा। इस स्कीम के तहत फंड इकट्ठा किया जाता है और जो ट्रीटमेंट मालदीव्स में अवेलेबल नहीं है, वो ट्रीटमेंट इंडिया और श्रीलंका में लोगों को दिया जाता है, और उसकी पेमेंट इस फंड से होती है, जिसमें मेनली 98% लोग इंडिया को ही प्रेफरेंस देते हैं। एक्चुअल में ये कंट्रोवर्सी 4 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई थी, जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे और वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले, और उसके बाद मालदीव्स के 3 मिनिस्टर, इन्होंने उनकी फ़ोटोज़ पे गलत कमेंट किए, और कुछ टाइम में ही ये मामला बहुत सीरियस हो गया और ट्विटर पे बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लग गया। ये देखते ही कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया, और इन्होंने सर्कुलर जारी करके बताया कि ये इनकी पर्सनल टिप्पणी है, और हमसे माफ़ी भी मांगी। और इसी रीज़न की वजह से मालदीव्स के लोग खुद अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और अपने आने वाले जो मेडिकल ट्रिप है उसको लेके परेशान है। और यहीं से ट्वीट का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और मालदीव्स के लोगों ने अपनी तरफ से माफ़ी मांगना स्टार्ट की है। और एक यूज़र लिखती है कि मालदीव्स कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के फूड, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, सर्जन, मेडिसिन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं। एक यूज़र लिखती है कि कुछ लोग जो पैसे वाले हैं, कुछ लोग जिनके पास पावर है, वो अदर कंट्रीज जैसे सिंगापुर में जाके इलाज करा सकते हैं, बट सभी लोग ऐसे नहीं हैं। इस तरीके के काफ़ी कमेंट आपको ट्विटर पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि मालदीव्स इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। वो इसलिए भी क्योंकि जो मालदीव्स की जोग्राफिकल कंडीशन है, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। जैसे हम बात करें, मालदीव्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3.3 लाख ही है, जो कि 198 द्वीप के ऊपर रहती है। वैसे द्वीप की संख्या यहाँ पे हज़ारों से ज़्यादा है,
अगर आप देखेंगे मैप में तो 1000 से भी ज़्यादा आपको द्वीप दिखेंगे, जिनमें सिर्फ रहने लायक 198 के आसपास ही हैं, और जिसमें से सिर्फ 4 द्वीप ऐसे हैं जिसकी पॉपुलेशन 5000 तक है। 72 द्वीप तो ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से भी कम है। ऐसे में इनको वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेनली जो इनको बेस्ट हेल्थ केयर है वो इनकी कैपिटल माले में ही मिल पाता है। माले में भी जो इनका मेन हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो भी इंडिया ने ही बना के दिया है। अगर हम 2022 की एक रिपोर्ट देखें कि बाहर की कंट्री से इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए कितने लोग आए, तो बांग्लादेश के बाद मालदीव सेकंड नंबर पे है। 2019, 2020 और 2021 में 22,798 लोग इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं। और यही नहीं, इंडिया कई अलग अलग तरीक़ों से मालदीव की हेल्प करती है, जैसे वहाँ के डॉक्टर को ट्रेनिंग देना, मेडिकल सपोर्ट देना, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर प्रोवाइड कराना, नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाना, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग दिलवाना, और भी अलग अलग तरीके की। जैसे ये अभी हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है, इस कंट्रोवर्सी के बीच में ही 8 जनवरी की 19 नर्सिस को चंडीगढ़ के पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में ट्रेनिंग दी गई। एक ये महिला है जिनको फुल्ली स्कॉलरशिप देके, यानी कि हमारे ही खर्चे पे, इन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी और पीएचडी करी। आईआईटी कानपुर में एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस की ट्रेनिंग भी दी गई। ये भी 8 जनवरी की खबर है। 7 जनवरी को 2 ऑफिसर्स को नोएडा के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट में इनको ऑडिट ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की ट्रेनिंग दी गई। गाजियाबाद के नेशनल पोस्टल एकेडमी में इन मैडम को पोस्टल की ट्रेनिंग दी गई। और यही नहीं, कोविड के दौरान हमने इनको $250 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए दिए थे। और उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अब्दुल्ला शाहिद ने यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि ये इतना बड़ा अमाउंट हमें एक किस्त में देने वाला, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इतना बड़ा अमाउंट एक किस्त में किसी ने दान दिया है। और जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ मार्च 20 में, हमने मालदीव में एक टीम भेजी जिसमें पल्मो, एनेस्थीसिया, फिजिशियन और लैब टेक्नीशियन, ऐसे कई तरीके के हमने डेलीगेशन बना के वहाँ भेजा ताकि वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अप्रैल के मंथ में 5.5 टन की मेडिसिन और कंसाइनमेंट भेजी गई, और एयरफोर्स द्वारा 6.2 टन का कंसाइनमेंट भेजी गई। और उसके अगले महीने मई में 580 टन फूड भेजा गया मालदीव में। और ये सब हम इतनी हेल्प इनकी करते क्यों हैं? पीएम मोदी की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इतनी हेल्प करते हैं कि जनवरी 2021 में जैसे ही हमारे पास कोविड की वैक्सीन बनी तो हमने 1 लाख डोज सबसे पहले इसको प्रोवाइड करी मालदीव को। इसके साथ साथ हमने 2 हेलीकॉप्टर मालदीव को गिफ्ट कर रखे हैं, और हमारे 70 से ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉयड है, और कोई आपदा आने पे वहाँ लोगों की हेल्प करते हैं, और मेडिकल इमरजेंसी आने पे वहाँ के लोगों को एयरलिफ्ट करते हैं। मालदीव के तटीय सीमा की सुरक्षा में भी हमारी इंडियन नेवी मालदीव के बहुत सपोर्ट करती है। और यही रीज़न है कि मालदीव के लोग अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट देश है उसके लिए। आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।